दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अग्निवीर योजना पर कैप्टन अंशुमान की मां ने क्या कहा, थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। जी हाँ, राहुल गांधी से मिलने पहुंची शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह और उनके पिता रवि प्रताप सिंह। इस मुलाकात के दौरान सबसे अहम मुद्दा जिस पर दोनों के बीच चर्चा हुई वो था अग्निवीर का। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने साफ तौर पे कहा कि वो अग्निवीर योजना को सही नहीं मानती। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए और इसको लेकर राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कहा राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अंशुमान सिंह की मां ने, आपको सुनवाते हैं। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप मिलने आई थी और उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आई है। खोया है और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं बहुत 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। मतलब आप लोग मना कर रहे हैं? मैं वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2023 की सुबह। तो सुन लिया आप उन लोगों ने, ये कैप्टन की मां बोल रही हैं, तो आप लोगों ने सुन ही लिया। तो इस पर होना क्या चाहिए, तो होना ये चाहिए कि अग्निवीर योजना, इसमें 4 साल की नौकरी और 6 महीने की ट्रेनिंग। तो जो जवान 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके फौज में रहेगा तो उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी, इस पर कोई भी विचार कर सकता है। और समाचारों में हम सुने हैं कि बगल में चीन है, चीन में फौज की ट्रेनिंग 5 साल होती है। यह सोचने वाली बात है कि उस देश में यानी चीन में फौज की ट्रेनिंग 5 साल होती है और भारत में 4 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग। आमतौर से जो छोटे मोटे काम हैं जैसे फर्नीचर, सिलाई, इन सबों का ट्रेनिंग जो है लगभग 3 साल का हो जाता है। और 3 साल की ट्रेनिंग देने के बाद भी जितने भी क्षेत्र में रहते हैं वो पूरे कामयाब नहीं हो पाते हैं। कुछ कामयाब होते हैं और कुछ बेकामयाब ही रह जाते हैं। और वहाँ जो है फौज की ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग में आदमी क्या सीखेगा। तो ये हाल है। तो इस पर आप लोग विचार करें। पहले जो व्यवस्था थी वह ठीक थी, वैसी होनी भी चाहिए। और जनता भी मांग वही कर रही है, विपक्ष भी मांग वही कर रहा है कि जो व्यवस्थाएं पहले थीं
वह मिलिट्री में लागू कर दी जाए। तो कहीं अग्निवीर योजना के हिसाब से इस देश के साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है या किया जा रहा है? क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग नहीं होती है और 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है। और दूसरी बात एक ये भी है कि तो इसको यही कहा जाएगा कि पुरानी मिलिट्री ये नई मिलिट्री। तो पुरानी मिलिट्री में अगर आदमी शहीद हो रहा है, मर रहा है, तो उसको शहीद का दर्जा प्राप्त हो रहा है। और अग्निवीर योजना में अगर जवान शहीद हो रहा है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो दोनों मिलिट्री व्यवस्थाएं अलग अलग, ये कौन सा नियम है भाई? व्यवस्था एक होनी चाहिए, जैसी भी हो एक व्यवस्था। तो इस पर विचार करें आप लोग, जो सही है वह हो और जो गलत है उसका त्याग हो जाना चाहिए। तमाम देश हैं, वहाँ की मिलिट्रियाँ कैसी हैं और यहीं पहले कैसी थी, अब कैसी कर दी गई। तो इस पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।